आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन होता है बाई इक्वल टू मॉड एक्स। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड इस तरह से होता है। क्या होता है? देखिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मतलब एकदम फिक्स वैल्यू देगा, हमेशा फिक्स वैल्यू। कुछ भी लीजिए, बाई हमेशा एक्स कुछ भी लीजिए फिक्स वैल्यू, या इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव वैल्यू। इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव फंक्शन ही बोलते हैं। एक्स आप निगेटिव लीजिए पॉजिटिव लीजिए, बाई का जो वैल्यू आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे बाई इक्वल टू अगर आप ले लेते हैं मॉड अंदर -5, तो जो बाई का वैल्यू आ कितना आएगा? 5 ही आएगा। एक्स का वैल्यू अगर -5 लिए, जहाँ पे एक्स वहाँ पे क्या पुट किए हैं? -5 पुट किए, तो बाई क्या क्या आया? 5 ही आया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड देना, है ना। हम लोग पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी में। तो जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो माइनस होता है वो उससे डायरेक्शन दिखाता है। डोमेन इसका किसी भी मॉडुलस फंक्शन बाई इक्वल टू मॉड एक्स का जो डोमेन होता है, डोमेन क्या होता है? एक्स का वैल्यू, एक्स क्या पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हमेशा क्या होगा? डोमेन हमेशा रियल नंबर होगा, मतलब कि कोई भी रियल नंबर -∞ से इन्फिनिटी। किसी मॉडुलस फंक्शन का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी। रेंज, रेंज क्या अभी हम लोग पढ़े कि क्या बोले, जो बाई का वैल्यू आया क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। जो बाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा मतलब कि या तो जीरो हो सकता है या तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। जो रेंज होगा वो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा, क्लोज इंटरवल जीरो और ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ये इसका रेंज है। मॉडुलस फंक्शन होता क्या है देखते हैं। जैसे बाई इक्वल टू मॉड एक्स, बाई इक्वल टू क्या है? मॉड एक्स। अगर x, अब x पे कंडीशन लेते हैं, हमको पता है x कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? -∞ से इन्फिनिटी तक ले सकते हैं हम x। तो अगर हम x लेस देन जीरो लेते हैं, अगर हम बाई इक्वल टू मॉड एक्स में x का क्या है? लेस देन, तो बाई का वैल्यू जो आएगा माइनस का x आएगा। जैसे क्या हम कहें कि बाई का वैल्यू -5 लेते हैं, तो जो बाई का वैल्यू कितना आएगा? x का वैल्यू अगर -5 लिए हैं तो बाई का वैल्यू क्या आएगा? माइनस इंटू -5। जो x है वो x लिखेंगे, उसके पहले माइनस लगा देंगे, तो कुल मिला के +5 दे देगा। ठीक है, दिख रहा होगा सर माइनस आ रहा है, नहीं माइनस नहीं है, x में एक माइनस छुपा हुआ है, क्योंकि x कैसा लिए हैं? निगेटिव नंबर लिए हैं। तो निगेटिव नंबर तो ऑलवेज एक माइनस छुपा हुआ है, और ये माइनस लगाया है उस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए। अगर x लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा? अगर x इक्वल टू जीरो है तो बाई क्या दे देगा? जीरो दे देगा। अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो अगर बाई इक्वल टू, अगर x की जगह 5 लिखेंगे तो बाई इक्वल टू क्या दे देगा? 5, सेम नंबर उतर जाएगा, तो x ही आ जाएगा। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि बाई इक्वल टू मॉड एक्स में सब केस डिपेंड करता है x पे, कि अगर x ग्रेटर देन जीरो तो x आएगा, x इक्वल टू जीरो तो जीरो आएगा, x अगर लेस देन जीरो आएगा तो -x आएगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं। बाई इक्वल टू मॉड एक्स में अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो x इक्वल टू जीरो है तो जीरो, x लेस देन जीरो है तो -x। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? तो किसी बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ अगर हम देखते हैं, तो बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं? पहले x लेते हैं फिर बाई लेते हैं। चलिए, अगर हम लोग यही तो पढ़े थे बेसिक, ये x है ये बाई है, x अगर हम -5 रखते हैं तो बाई कितना आएगा? बाई आएगा 5। x अगर 5 रखते हैं तब भी बाई 5, x अगर जीरो रखते हैं तो जीरो। तो बाई इक्वल टू किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो ग्राफ है उसको क्या करना है? बाई इक्वल टू ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लिए। अगर आपको प्रोसेस से चले तो दिखा देते हैं। x कहाँ है? -5, -5 पे बाई -5 यहाँ देगा, -5 -5, x जीरो पे जीरो, x 5 पे बाई 5, सॉरी x -5 पे बाई 5 दिया, यहाँ पे देगा x 5 पे भी बाई 5 देगा, है ना। तो मतलब कि यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, ये क्या आया? ये आया मॉड एक्स का ग्राफ। ये किसका आया? बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। चलिए ड्रॉ करने के लिए, चलिए अगर सिंपल बाई इक्वल टू मॉड एक्स है, तब कुछ और रहा, बाई इक्वल टू साइन एक्स रहा या बाई इक्वल टू कुछ भी रहा, तो सबसे पहले बाई इक्वल टू जो फंक्शन अंदर है, बाई इक्वल टू मॉड एक्स में कुछ भी है, तो पहले उसका ग्राफ, मान लीजिए कि मॉड नहीं है तो पहले उसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। बाई इक्वल टू एक्स का सिंपल सा ग्राफ होता है इस तरह से, ऑरिजिन से पास करता हुआ 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ पास करता है, ये बाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो करना क्या है?
सबसे पहले वो पार्ट जिसका बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव है वो क्या कर लेना है, हटा देना है, क्योंकि हमको पता है कि वो नहीं होता है। उसके बाद फिर जो x पॉजिटिव था, या इसको बोले सॉरी, जो बाई पॉजिटिव था उसका ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना है। ठीक है, ये होता है बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, बाई इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अगर हम बोलें बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, मॉड साइन एक्स, बाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स, बाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ऐसा कुछ साइन एक्स का ग्राफ है। फिर क्या करना है, इस साइन एक्स के ग्राफ को वो पार्ट जो क्या क्या हो बाई का निगेटिव पार्ट है इसको हटा दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, उस वाले पार्ट का जो पॉजिटिव है उसका क्या करना है, मिरर इमेज ले लेना है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, मॉड साइन एक्स का ग्राफ। पहले जो ग्राफ दिया हुआ उसको ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद उसका मिरर इमेज ले लीजिए, वो पार्ट को नेगलेक्ट करके जो उसका निगेटिव पार्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या है, पहला, अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए है, मॉड एक्स इक्वल टू ए है और एक्स ग्रेटर देन 0 है, एक्स ग्रेटर देन 0 बना होगा, मतलब पॉजिटिव कैसे आया होगा, जब एक्स क्या लिए होंगे, एक्स ले या एफ ऑफ एक्स ले, अगर सिंपल यहाँ पे बोले एक्स एफ ऑफ एक्स लिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए है, और हम कह रहे हैं कि ए कैसा है, ए ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे या तो निगेटिव रहा होगा या पॉजिटिव रहा होगा, दोनों केस में। तब ना दोनों केस में एक्स निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, एफ ऑफ एक्स निगेटिव रहे, अगर हम बोल रहे हैं कि मॉड साइन एक्स इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, मॉड साइन एक्स इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स का काम कर रहा है, ये ए का काम कर रहा है, और ए कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो कि साइन एक्स बन रहा है, साइन एक्स या तो 3 रहा होगा, पॉजिटिव नंबर रहा होगा, या साइन एक्स का वैल्यू -3 रहा होगा। तब ना अगर इसका वैल्यू -3 लेंगे तब भी मोड के बाहर 3 आ जाएगा, या 3 लेंगे तब भी मोड के बाहर 3 आ जाएगा, तो साइन एक्स क्या रहा होगा, -3 या +3 कुछ भी रहा होगा। तो यही कहना चाह रहा है, अगर मॉड एक्स इक्वल टू ए है और ए पॉजिटिव है तो एक्स क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा प्लस या माइनस कुछ भी रहा होगा, या फिर ए इक्वल टू अगर 0 है तो एक्स के अंदर 0 रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है। दूसरा कंडीशन, एफ एक्स ग्रेटर देन ए है, अगर कोई फंक्शन मॉड के अंदर एक्स रहे या एफ ऑफ एक्स रहे, एक्स को रिप्लेस कर रहा है एफ ऑफ एक्स से, अगर मॉड के अंदर एक्स है और एक्स ग्रेटर देन ए है और ए क्या है, पॉजिटिव नंबर है, जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, तो जो एक्स का वैल्यू रहा होगा, एक्स यहाँ से क्या बनेगा, इसको याद रखने के लिए तरीका है, एक्स जो वैल्यू रहा होगा वो -3 से इन्फिनिटी और इन्फिनिटी 3 से लेके इन्फिनिटी, छोटा से छोटा, सॉरी यहाँ पे -इन्फिनिटी से -3, -इन्फिनिटी से -3 और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसको अच्छे समझते हैं। जैसे मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 है, मान लीजिए ये नंबर है 3, 0 ये है 3, ये है -3, मॉड एक्स ग्रेटर देन 3, इसका मतलब क्या हो, 3 से बड़ा कब आएगा, जैसे अगर हम x इक्वल टू लेते हैं -4, मॉड के अंदर -4 तब भी 4 आएगा, x के अंदर लेते हैं 5 तब भी 5 आएगा, इन दोनों ही केस में ग्रेटर देन 3 आ रहा है, मतलब कि इससे पीछे कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ये है -50 से -3 की जो कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आता है -100 ले लेते हैं, -100 का मॉड कितना आएगा, 100 आएगा, जो कि 3 से बड़ा है, या फिर इस इंटरवल के बीच में कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 3 से आगे 5 ले लीजिए या 50 ले लीजिए, एक्स 5 पुट करिए तब भी 5 ही आएगा, जो कि 3 से बड़ा होगा, x 50 लीजिए तब भी 3 से बड़ा होगा। हाँ, इस बीच के इस इंटरवल के बीच में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जैसे कोई नंबर लेते हैं 0, अगर x इक्वल टू, हमको पता है मॉड x ग्रेटर देन 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर x इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं 0 ग्रेटर देन 3 आएगा, नहीं आएगा,
-1 पुट करते हैं, तो माइनस अगर x इक्वल टू -1 का मोड ग्रेटर देन 3 देगा, 1 ग्रेटर देन 3 नहीं देगा। तो इस इंटरवल में कुछ भी लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो मोड x ग्रेटर देन a, अगर इसको हम जनरलाइज करके बोलें मोड x ग्रेटर देन a, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है -∞ से -a। इसका निगेटिव लेना है, यूनियन a टू इन्फिनिटी, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। छोटा कौन है -3, इससे छोटा कोई नंबर लीजिए, और बड़ा कौन है 3 से बड़ा कोई नंबर ले लीजिए। छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा। इसका उल्टा पढ़ते हैं, अगर मोड x लेस देन a है, मोड x लेस देन a है, जैसे एग्जाम्पल मोड x लेस देन 3, मोड x लेस देन 3, तो अब क्या है कि इस बीच में, अब क्या है कि अगर आप इस बीच में कोई इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, इधर से इधर कोई भी इंटरवल में अगर आप नंबर लेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेके देख लेते हैं, जैसे यहाँ से लेते हैं 4, मोड 4 पुट करते हैं, 4 का मोड 4 लेस देन 3 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ से आते हैं -4 का मोड लेस देन 3, -4 का मोड कितना आएगा 4, लेस देन 3 आएगा, नहीं आएगा। तो इस केस में जब कभी भी लेस देन आएगा तो इस केस में कोई इंटरवल में लेंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। वो कहाँ से करेगा, वो यहाँ से करेगा। तो इसका इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे याद रखना है, जब कभी मोड x लेस देन a होगा तो -a के बीच में ही वो आंसर आएगा। ठीक है, क्या आएगा, -a से a के बीच में। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर एग्जाम्पल से समझें कि अगर दिया हुआ है मोड sin x ग्रेटर देन 1/2 लिखा हुआ है, ग्रेटर देन 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, मोड को सिंपल लिखेंगे, ग्रेटर देन है ना, तो क्या होगा, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा लिख सकते हैं। साइन x कहाँ से कहाँ तक आएगा, साइन x बिलोंग्स टू -50 से -1/2 यूनियन 1/2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका सोल्यूशन होगा। साइन x या बोल सकते हैं -∞ से कहाँ तक है, -∞ साइन x 1/2 और 1/2 से साइन x इन्फिनिटी तक, ये क्या आ जाएगा, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस तरह से इसको लिखेंगे। अगर मॉड साइन x ग्रेटर देन 1/2 है, मॉड के अंदर कुछ भी रहे, राम रहीम कुछ भी रहे, वो क्या हो जाएगा, उन दोनों से छोटा बड़ा से बड़ा लिखने का तरीका। अगर इसी को लिखा रहे साइन x लेस देन 1/2, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैसे लिखेंगे, मोड साइन x लेस देन 1/2, इसका मतलब हुआ कि जो साइन x का जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ से, -1/2 से लेके 1/2 के बीच में लाई करेगा। या इसको ऐसे लिखिए, साइन x बिलोंग्स टू -1/2 से लेके 1/2 के बीच में, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, कुछ भी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, मोड x स्क्वायर ग्रेटर देन 4, या कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है मोड x ही लिखा हुआ है ग्रेटर देन 4, x स्क्वायर आइए मोड x ग्रेटर देन 4, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -50 से -4 और 4 टू इन्फिनिटी। अगर मोड x लेस देन -4 है, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -4 टू 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये था प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम कह रहा है क्या, एक प्रॉपर्टी और है, वो क्या है कि अगर मॉड x प्लस मॉड y है, मॉड x प्लस मॉड y है, तो इसका वैल्यू अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 2 + 3, तो इस केस में क्या हो जाएगा, या तो मोड 2 + मोड 3, अगर इसको हम अलग अलग करें तो क्या हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है। कब इक्वल टू होगा, इक्वल टू तब होगा जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। इसको कंडीशन बनता है x/, ग्रेटर देन 0। अगर x/, ग्रेटर देन 0 है तो मोड x प्लस y इक्वल टू मोड x प्लस मोड y। कैसे, अगर x माइनस y है तो क्या, अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3 - 5 का मोड और अलग अलग करें 3 अब -5 करें
तो 3 + 5 हो जाएगा ना, ये -5 क्या हो जाएगा +5, तो 8 हो जाएगा। ये आ रहा था -2, -2 का मोड क्या था 2 और 8, तो क्या हो जाएगा बड़ा। तो जब भी x - y होगा तो क्या हो जाएगा बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, mod x प्लस mod y, इस केस में क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम पढ़े क्या कि अगर x प्लस वाई है, अगर इसको अलग अलग करते हैं तो इक्वल टू रहेगा x प्लस वाई का, mod x प्लस mod y। लेकिन अगर माइनस करते हैं mod x प्लस वाई है, या तो ये क्या हो जाएगा mod x प्लस mod y से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, कब, जब x y का वैल्यू <0 आएगा। अगर या यूँ बोलें कि डायरेक्ट हम माइनस लगा देते हैं, अगर डायरेक्ट माइनस लगा देंगे तो दोनों को अलग अलग करेंगे तो दोनों क्या आएगा, ये वाला पार्ट बड़ा आएगा, सिंपल। तो ये दो प्रॉपर्टी याद रखना है कि mod x प्लस वाई इक्वल टू mod x प्लस mod y। ठीक है, या ऐसे याद रखना है x y ग्रेटर देन 0, और इसके लिए आएगा x y लेस देन 0। एक्स वाई क्या है, x ये है, y ये है। मान लीजिए ये x हम 2 लिए थे, हम -5 लिए थे, तो कितना आया था -15, जो कि 0 से क्या है लेस देन है। चलिए आज मॉड के लिए बस इतना ही थ्योरी, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में।